ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 8 तक और 9वें अध्याय का 14वां अध्याय 9 श्लोक नंबर 14। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, जो पुरुषार्थी अर्जुन है उनको श्रीमत लेने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है, या श्लोक में जो उल्लेख आया है उसके अनुसार श्रीमत के बारे में क्या बात श्लोक में आई हुई है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 26,224। हाँ जी। दूसरे अध्याय का 6 श्लोक है। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हम जीतेंगे, ये भविष्यफल ठीक ठीक हम नहीं जानते, जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते। संकल्पों के खराब खून वाले इस राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव सामने ही खड़े हैं। माना इसमें जो अर्जुन है, नंबरबार सब अर्जुन है, ज्ञान में चलने वाले, वो मोह के कारण यदि अज्ञान के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भगवान से पूछ रहे हैं कि जैसे जो संबंधियों के जो संकल्पित खून खराब नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान तो कहता है कि एक भगवान के सिवाय किसी के साथ आसक्ति नहीं रखनी। हेलो। हाँ जी माता जी, इसमें ऐसे कुछ आया है कि अर्जुन पूछ रहे हैं, यहाँ तो बस एक ही शब्द जो आया हुआ उस आधार से आपने बताया होगा शायद, और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, लेकिन आगे तो बस वर्णन बताया है अर्जुन ने युद्ध भूमि का। सही है ना? हाँ। और कोई ऐसा श्लोक है जिसमें श्रीमत की बात का उल्लेख दिखता हो? दूसरे अध्याय का 35 श्लोक। जी। मानव गुरु। दूसरे अध्याय का 35 श्लोक। उसमें क्या बात है? उसमें भी वो अर्जुन अपने गुरुओं के द्वारा जो अनिश्चय रूपी सामने खड़े हैं, उनको वो मतलब जो गुरुओं के जो धारणा है उसको वो नहीं मानना चाहता, इसके बारे में बताया होगा। अच्छा जी, आज के टेस्ट का कोई भी एक श्लोक बताइए। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। सत्यम कीर्तयन्तो मां यत्नस्य दर्शनता नमस्यन्त मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर मेरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और अतीन्द्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए ऐसे निर्वाण चित सदा योगी जन उस महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते। ठीक है माता जी।
आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न प्रश्न सेम वही है। श्रीमत की बात के लिए श्लोक में क्या उल्लेख आया हुआ है? फोन हेलो अनम्यूट है। हाँ जी, ओम शांति। हेलो हेलो बहन जी, ओम शिवा। 20155। हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ जी, ये उत्तर 2 का 7 श्लोक हाँ के जी। आया कि जो मेरे जो कॉलेज में जो सब बुद्धिहीन व मूर्ख हो जाती है ना, इसीलिए मैं किसके लिए मेरा बुद्धि आपके लिए लगाना चाहती हूँ। और जो आपके मैं शिष्य बन जाती हूँ और आपका शरण लेना मेरा दृष्ट मानती हूँ कि इस द्वारा ही मेरा फायदा होना है। क्योंकि ये अच्छी जो पाप होता है कलयुग में, ये पाप भरा दुनिया से मुक्त ही आपसे है पाऊंगी। ये बात जो होता है कि जो आपका शिष्य बन लेते हो, ये जी श्रीमत अनुकूल चलना है। भगवान का श्रीमत चलना, शिष्य हो तो ही हमारा भगवान से ज्ञान लेना चाहते हैं, बस श्रीमत पर चलना सिद्ध होता है। कोई बात ना बहन जी। हाँ जी माता जी। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। ये जो बहन आगे के लिए प्रश्न है। यहाँ श्लोक में जो बात आई हुई है युद्ध में मारने की, तो दो प्रकार की बातें बताई है। युद्ध में किस प्रकार से मारा जा रहा है, तो दोनों बातें बताना है। युद्ध में जहाँ मारने की बात आई है, तो किस प्रकार से मारने की बात है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 12,983 दीदी। 83 ना? हाँ जी ठीक है, उत्तर बताइए। दीदी, इसमें बताए हैं कि महानुभाव गुरुओं को जो उनके धर्म में अनिश्चितता की मौत के बारे में बताए हैं कि अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लुलुप्त एंड धन धन इच्छुक गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मारकर, तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। यानी कि अनिश्चितता की मौत, और जो धन की इच्छुक धर्म गुरु हैं उनके जीवन शैली को मन मारने की बातें हाँ दीदी। हाँ जी, श्लोक बताइए। श्लोक है, गुरु गुरु न हंता ही महानुभवान श्रेयो भोक्तुम भयक्षम्यमपि इह लोके हत- हत्वा अर्थ कमान तु गुरु निहैव भुंजिये भोगान रुधिर परधि गदान। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। यह श्लोक में अगला प्रश्न है। श्लोक में यहाँ किस बात में अर्जुन को कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है? युद्ध करने में अर्जुन को
कल्याण क्यों नहीं दिख रहा है? किसके द्वारा अर्जुन का कल्याण नहीं हो सकता है और किसके द्वारा हो सकता है, इस संबंधित श्लोक में क्या उल्लेख आया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ जी, रोल नंबर 15904। हाँ जी। प्रश्न जो किया है वो ही ना कि क्या भला है क्या बुरा है, उसके बारे में मैं आपके शरण में हूँ, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ ना। उसका श्लोक नंबर है दूसरा का 7वां। हेलो। हाँ जी। हाँ। हाँ वही कि कार्पण्य दोष मत स्वभाव त्वास धर्म समुदिता निश्चित ब्रह्मी तन्मे शिष्यस्त सांगी माम त्वा प्रपंपन। मतलब नीचे गिरी हुई पाप पूर्ण कलयुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्म अनुकूल ऐसी निश्चित बात हो वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मतलब बाबा यहाँ पे अर्जुन पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं भगवान के सामने, और ये भीख मांगते हैं कि मैं आपका शिष्य होने के नाते आप जो कुछ भी उचित करेंगे उसको मानने के लिए मैं तैयार हूँगा, तो आप जो भी शिक्षा देंगे। तो उस हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो ठीक। वो बस इसलिए पूछ रहे हैं कि भगवान से कि आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए, मुझे बताइए। हाँ जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ऑप्शन। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान को जो पहचानते हैं उनकी निशानी क्या है? भगवान को पहचानने वालों की निशानी। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 22,707। हाँ जी। भगवान को पहचानने की निशानी है 9 का 14 कि मेरी निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हुए और यत्न पूर्वक दृढ़ता व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए ऐसे निर्वांचित सदा योगी जन मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। श्लोक बताइए माता जी। सत- सतंत 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 कीर्तयन्तो माम यतंस यन्तस्य व्रतः नम नमयस यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ठीक है माता जी। अर्थ समझे दीदी? वो जो 11 में क्या बोले थे, तो वो श्लोक हम बताते हैं, याद है? हाँ 9 बताइए। का 11वां। हाँ जी। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानसी तनुआश्रितम परम भाव अब जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मानवीय तन का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं, मेरे श्रेष्ठतम भाव को नहीं जानते हैं। और जो अध्याय का नाम है दीदी वो भी याद किए तो भी सुना दे। हाँ बताइए। 1 से 9 तक। हाँ 1 जी। से 9 तक। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है,
धृतराष्ट्र इस शब्द का अर्थ। धृतराष्ट्र इस शब्द का अर्थ। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी बहन जी, दोबारा आ गया है, चलेगा? अच्छा नहीं ठीक है, और किसी का करते हैं, ठीक है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर हाँ जी। 23676। हाँ जी। हम्म, उत्तर। दीदी क्या प्रश्न पूछा था? अच्छा जी, धृतराष्ट्र इस शब्द का अर्थ श्लोक में क्या बताया है? ध्रुव। धृतराष्ट्र माने जो राष्ट्र के पूजी स्वास्थ्य में घर बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सम्मान ही खड़े हैं। ठीक है माता जी, आज के दो टेस्ट में से 2005। कोई भी एक श्लोक बताइए। 2005 नंबर। गुरु गुरु है महानुभावना श्रेय भक्तो भक्षमपि यह यह लोक हम कामना कामना को गुरु देव भुज भुज्य भुज्याय भोगान रुधिरप्रदि ज्ञान ध्यान। ठीक है माता जी। यदि हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, शब्द का अर्थ बताना है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। ये शब्द है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर? हमारा हाँ जी। हमारे रोल नंबर 23753। हाँ जी। उत्तर बताइए माता जी। हाँ, प्रश्न बोलिए यार एक बार। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव इस शब्द का अर्थ। মানে কার্পণ্য দোষ মানে স্বভাব মানে মানে কি বলবো, কার্পণ্য মানে দাতা নেই হ্যায় স্বভাব বলা মানে তাকে माता जी, आपने श्लोक का अर्थ पढ़ा है दूसरे अध्याय का? दूसरा अध्याय का আমি नहीं सीख पाते, हम हलो 14 नंबर ही नहीं पढ़ा है। ठीक है नौ का माता जी, आज के टेस्ट में से कोई एक श्लोक बताइए। 9 अध्याय का 14 बताई।
हाँ जी सततम बताइए। सततम कीर्तनतमं यत् 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 अन्तश्च दृढोऽभूता तमस्कान्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। इसका अर्थ बताइए हाँ जी। दीदी। निरंतर मेरे गुणगान करते हुए, मैंने भगवान को गुणगान करते हुए और और लोग যত্ন करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए दृढ़ रहते रहने वाला है। और तथा दूसरी ऐसा सहयोगी होता है जो विनम्र हुआ दूसरी को सब बात करते हैं और बात से ही आनंद भी पाते हैं। और यही है परम पिता परमात्मा का पास निकट जाने का उपासना। ठीक है माताजी। আর দিদি ওই যে हाँ जी। অবজানন্তী মামুরা ওটা কিন্তু আমি জানি, ওটা সেদিন হাত তুলেছিলাম বলতে পারিনি, আজকে বলে দেবো, বাতায় দেবো। हाँ जी बताइए। অবজানন্তী মামুরা মানসিং তনু মস্তিতম परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसका अर्थ मूर्ख लोग मानवीय मुकर्रर रस को नहीं पहचान पाते हैं। मुझ परमेश्वर शिव शंकर को अवज्ञा करते हैं। वो मूर्ख लोग प्राणियों में ईश्वर स्वरूप श्रेष्ठतम ज्योतिर्बिंदु अव्यक्त भाव को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है माताजी। और वो जो विषय वस्तु है ना, ज्ञान जो भक्ति जो, वो भी हमको पढ़े क्लास में। ठीक है बताइए। बताओ। हाँ जी। অর্জুন বিষাদ যোগ, পয়লা হলো অর্জুন বিষাদ যোগ, তারপর হলো সাংখ্য যোগ, কর্মযোগ, জ্ঞান কর্ম সংযম যোগ, কর্ম সংযম যোগ, তারপরে আত্মসংযম যোগ, জ্ঞান বিজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান নামক যোগ, অক্ষর অক্ষর সংযম যোগ, রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, তারপরে হচ্ছে 11টা হচ্ছে ভক্তি যোগ, তারপরে হচ্ছে ভক্তি যোগ, তারপরে হলো আর মনে পড়ছে না। ठीक है 12টা माताजी। হচ্ছে। ठीक है 8वें अध्याय का ओम थोड़ा सा आपका गलत हुआ, अक्षर ब्रह्म योग है। ठीक है माताजी। शांति। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? जो भी अर्जुन है उनको खास करके भगवान से पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका कारण क्या है? या इसके लिए मुरलियों में बाबा ने क्या बात बताई है? एक तो अर्जुन की स्थिति बताइए, और उसके अलावा इस संबंधित जो श्रीमत लेने के बारे में मुरलियों में बहुत सी बातें आती है, तो कोई भी बात बतानी है। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? हाथ उठाया है तो अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 4552। हाँ जी। उत्तर? ये है जो श्लोक है 2 का 7 है। जैसे अम, हम बाबा का बच्चे बन गए तो हमारा बाबा जो है हमको रक्षा करेगा, वो मदद करेगा सभी समय। इसके लिए मांगने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चय होना चाहिए। जैसे भक्त लोग को तुलसीदास, रैदास, मीरा, अच्छा अच्छा भक्त होते हैं, उन लोग कोई भी आशा नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान उनको मदद करता है, आगे बढ़ाता है। ऐसे भी हम बच्चों को इस पर भरोसा होना चाहिए। और हम उन लोग भगवान को देखे नहीं है, फिर भी हम लोग भगवान से वो मिले भी नहीं है, देखे भी नहीं है, हम लोग भगवान से मिलते हैं, उसे ज्ञान सुनते हैं सम्मुख से, तो इससे हमको सुख मिलता है। और वह बोलते हैं, जो भगवान को बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो उस सत्य को पहचानना, अर्थात गॉड फादर को पहचानना, तो इससे जो सत्य है वही ज्ञान है। और वह बोलते हैं दुनिया में कोई कितना भी सुंदर है, अगर उसमें सच्चाई नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है। तो इस सुंदरता का विषय में हम किसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और बाद में देखते हैं कि हम गलत रास्ता में आ गए और धोखा खा गए, तब उस समय हमारा आंख खुलता है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो अर्जुन है वो पूछता है भगवान को, मैं आपका तो शिष्य हूँ और आपका शरण हूँ, तो मेरे को अच्छा श्रीमत दीजिए, जिससे हमारा कोई ये पाप पुण्य कलयुग की दुनिया में हमारा मन विकृत न हो और सद्धर्म पालन कर सकूं और महामूर्ख न बन सकूं। और जो भलाई है वो निश्चित बात है, वो मुझे समझाइए। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। माता जी है। दे दीजिए। ओम शांति। रोल नंबर? 28,319। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए माता जी। वो जो नवोदय का 14वां श्लोक है, सततं कीर्तयन्त मां यतन्तश्च दृढवता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थ बताओ। हाँ जी। निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हुए और यत्न पूर्वक दृढ़वत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए सदा योगी जन मुझको ही उपासना करते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ। आगे के लिए प्रश्न है। दूसरे अध्याय के श्लोक जो आज के टेस्ट में है, वो पुरुषार्थी जीवन में कौन सा श्लोक किस प्रसंग के लिए हम लागू कर सकते हैं?
ऐसी कौन सी स्थिति या परिस्थिति आती है पुरुषार्थी जीवन में जो उस समय ये श्लोकों जैसी परिस्थिति निर्माण होती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? 8198। हाँ जी। हाँ, 2/5 में आ, ऐसा ही बाबा का सिलेक्टेड पॉइंट है 1166 में, जो मांगने से मरना भला। तो यहाँ पर बोला है जो खींच खींच के लेता है वो खून के बराबर। इसीलिए तो अर्जुन ने बाबा के पास पूछा है, तो उनको ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान से सहज रीति से सहज मिले तो दूध आसान, ऐसा ही बोला है। और दूसरी अध्याय के 6 जो 6 नंबर श्लोक है, 6 श्लोक में बोला है कि हम अगर जीतेंगे भी, हाँ, और तो किसी को मारना ही पड़ेगा। तो हम किसी को मार कर जीना नहीं चाहते, ऐसा अर्जुन ने कहा है। और दूसरी अध्याय का 7वां श्लोक में सिलेक्टेड पॉइंट 1084 में नेपाल में बोला है, जो भक्ति मार्ग ऐसा जैसा पवित्र है, जैसे तुलसीदास, रविदास ऐसे किया है, उसको जितना सुख मिलता है उससे परे जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उसको ज्यादा सुख मिलता है। और सिलेक्टेड पॉइंट 55 में ऐसा ही बोला है, भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। हाँ, तो उसका माफी की चलना चाहिए, ऐसा ही अर्जुन ने बोला है, पूछा है। ऐसा ही चलना चाहिए। तो इसीलिए प्रश्न करते हैं, हाँ, तो कैसे हम आप जैसा कल्याण करिए ऐसे कैसे करें, काम करें। और दूसरी अध्याय 8 अध्याय में जो सिलेक्टेड पॉइंट 55 में, जो मनुष्य लेता ही है लेकिन देवता जो देने वाला होता है, तो मनुष्य देवता का समान नहीं होता है, वो खींच खींच के लेते हैं। तो इसीलिए जो नारायण जैसा जो आत्मा को कल्याण के लिए भगवान सिर्फ नहीं आते, सबके कल्याण के लिए ही आते हैं। इसीलिए बाबा ने बोला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इसी माफिक अर्जुन ने भगवान के पूछा है, वैसा माफिक सबके कल्याण करने के लिए ही हमको बताना है, हमको हमको से उपदेश दीजिए, ऐसा ही बोला है। ठीक है, से ही आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? कौन है? मनुष्यों के दुखों को दूर करने वाला कौन है? श्लोक में इस तरह उल्लेख आया होगा, शोकों को दूर करते हैं। दुखों के लिए ही श्लोक में जहाँ उल्लेख आया है, शोक दूर करना। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी। हेलो। हाँ जी। रोल नंबर?
9572। हाँ जी। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। हम्म। ही भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं च सुरानाम क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु ही। दीदी वही भूल गई, ऊपर का पढ़ रहे, नीचे का पढ़ रही है, श्लोक पढ़ती हूँ। हाँ, न ही प्रपश्यामि मम अपन्युद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम वृद्धम राज्यम सुरानामपि चाधिपत्यम। अर्थात स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिमान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण में नहीं देखता। हेलो। हाँ, अभी इसमें क्या बात आई है तो मतलब? ये इसमें शोक दूर करने के लिए ना, हाँ दुख। हाँ जी, तो ठीक है माता जी। तो हाँ। हाँ, आप बात हेलो। पूरी कीजिए अपनी, आप बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ हाँ, माना जो इंद्रियों का शोक करता है, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा वैसा कल्याण में नहीं देखता हूँ। ठीक है हेलो। माता जी, ठीक है माता वो जी। श्लोक बताती, हाँ वो श्लोक बताती हूँ दीदी। अवजानन्ति का हाँ पूरा बताइए। किया है मैंने। हाँ जी। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषितम आचरितम। क्या एक बताओ श्री क्या, माम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 2 शब्द है ये। क्या अजानन्तो के पहले क्या, अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। उस अर्थात साधारण तन में आए हुए मुझ भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं सकते। ठीक है माता मम जी। भूत। अभी सही ठीक है। सही था, एकदम भूल गई दीदी बोलते समय। हाँ कोई बात नहीं, रोज पढ़ेंगे तो बुद्धि में रह जाएगा। हाँ ठीक है माता जी। हाँ हाँ ठीक। हाँ ओम हाँ। शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। अभी वही लोग हाथ उठाइए जिन्होंने 11वां श्लोक याद किया है। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक जिन्होंने याद किया है और इसके पहले जो बता चुके हैं वो लोग हाथ न उठाए। जो नहीं बताए हैं तो वो लोग, और इसका जरूर ध्यान रखिए कि श्लोक देख के नहीं बताना है, बिना देखे बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल हाँ नंबर? दीदी। हाँ दीदी, ओम शांति। रोल नंबर 27,116। हाँ जी। हाँ दीदी, इसका श्लोक बिना देखे बोल रहे हैं। हाँ। अब 9 अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। दीदी अर्थ? इसका जो मीनिंग है, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, अर्थ बताइए। हाँ दीदी, अर्थ में दीदी जो काला अक्षर है वो तो बोल देंगे, लेकिन जो अंदर में है वो थोड़ा देख के सारा लेना पड़ेगा, चलेगा। अंदर रोंग नहीं होना चाहिए। नॉर्मल चलेगा अर्थ दीदी? हाँ जी, नॉर्मल जो अर्थ है वो बताइए। हाँ दीदी, बोल रहे हैं ना, मूर्ख लोग जो है, जो अर्जुन के शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर, मतलब कि अवज्ञा करते हैं। तो इसमें जैसे आदम, अर्जुन आदि देव, और मेरे श्रेष्ठतम परम भाव को नहीं जानते। और इसका थोड़ा देख के बता दे अंदर का। याद ये कर मूर्ख लीजिएगा लोग। माता जी, फिर दोबारा बताइएगा, ठीक है?
अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है, आप ठीक है। अध्याय का नाम याद किए हैं माता जी? कौन सा अध्याय दीदी? 9वें 9वें अध्याय का नाम? अध्याय का नाम बताइए। 9वां, 8वां है राजविद्या, नहीं दीदी यही तो है, राजविद्या राजगुहम योगो नाम 9वां अध्याय। ठीक है माता जी, आपका हाँ। प्रश्न और हो दीदी गया। हाँ इसका जी। दीदी जो क्लैरिफिकेशन बताते हैं, इसका अक्षर से राइट होना चाहिए, मतलब कोई भी अक्षर छूटना नहीं चाहिए ना, जैसे साधारण, मानवीय, मुकर्रर, फिर हाँ से बाप के मतलब व्यक्षर। ये श्लोक तो बाप के परिचय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए एक्यूरेट याद होना चाहिए। नहीं तो सारे श्लोकों के लिए तो कंपल्शन नहीं किया है, लेकिन जो अच्छा श्लोक सेवा के लिए, बाप के परिचय के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसे श्लोक तो एक्यूरेट याद होने चाहिए बिना देखे बताने के लिए। हाँ हाँ ठीक है दीदी, अब भाई से सुन लीजिए एक बार। दे दीजिए। एक मिनट दीदी, भाई को दे रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं, आप लोग बोले तो लोग बता रहे हैं, हम अच्छा दे रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे? कौन सा आंटी बोलो? हेलो, ओम शांति। रोल शांति नंबर? दीदी, दीदी पार्ट भी बना दीदी, कोई भी नहीं। 271115 27115 दीदी। ठीक है, आप याद किए हैं क्या 11वां श्लोक? ए, ए, कितना का कह रहा है ये? 9 का 11, 9 क्या कह रहा है ना? 9 का 11 हाँ हाँ दीदी, 9 का 11। याद नहीं है पर उसको देखते वो याद नहीं है, लेकिन हम देख के पढ़ सकते हैं दीदी, प्रैक्टिस मतलब कर लेंगे। ठीक है प्रैक्टिस बताइए। करें तो याद नहीं होगा। ठीक है अब बताइए। जानती माँ मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। हिंदी बताएं दीदी इसका। हाँ जी। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव आपके व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते हैं। ठीक है, अगली हाँ बार के दीदी। लिए आप याद करके रखिएगा बिना देखे हाँ बताने। दीदी, याद करें। ठीक है। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति हाँ, माता जी, रोल नंबर? रोल नंबर 19,751। हाँ जी। हाँ। अवजानती मामूढ़ा, अवजानती मामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव अजानतो अजानतो मम महेश्वरम। मूर्ख लोग अर्जुन मुकर्रर मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों में महेश्वर की आज्ञा करते हैं, मेरे श्रेष्ठतम भाव को नहीं जानते। माता जी दो है ना? जगह थोड़ा सा आप ये गलत हुआ है। एक तो श्लोक हाँ में मम भूत महेश्वरम और हाँ अर्थ में आपने आज्ञा करते हैं ऐसे बोला, वास्तव में अवज्ञा करते हैं, मतलब बात नहीं मानते हैं, ऐसे होना चाहिए। हाँ, तो उसमें अवज्ञा करते ना, हाँ आज्ञा जी। करते। हाँ सॉरी है दीदी। हाँ हाँ ठीक है माता जी, हाँ आप रोज पढ़िएगा श्लोक तो याद हो हाँ जाएगा। जी। ठीक है हाँ जी। माता जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर?
21,847 दीदी। हाँ जी। दीदी श्लोक है 9वें अध्याय का 11वां। अवजानते मां मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरा। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप को नहीं जानते। आदित्यों की यादगार में मेरे परमात्मा बाप को भी पूरी तरह नहीं जानते। ठीक है माताजी, आपका हो गया प्रश्न। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। 28195। हाँ, श्लोक बताइए माताजी। हाँ, श्लोक 9 अध्याय का 11 नंबर का श्लोक है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनु आश्रितम परम भाव अजानते मम भूत महेश्वरम। बाबा ने इसी अर्थ बताया है कि जो मूर्ख लोग है, जो आदम व अर्जुन साधारण रथ के आधार लेने वाले में जो प्राणियों का महेश्वर आदम व व्यक्त स्वरूप को अवज्ञा करते हैं। मोर ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ परमात्मा भाव को नहीं जानते। ठीक है माताजी, आप अर्थ बिना देखे बताए है ना माताजी? हाँ हाँ, आज्ञा बिना देखे बताइए। ठीक है माताजी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 26 हाँ जी। बोलूंगी। हाँ जी। ये 9वां अध्याय है। अब जानते मां मुझे मनुष्य तनु आश्रितम परम भाव अजानत मम भूत महेश्वर। उनके भाव को ही बोलूंगा। मूर्ख लोग अर्जुन आदम में आए हुए भगवान को, साधारण रथ में आए हुए भगवान को महेश्वर भाव को नहीं जानते हैं। ठीक है माताजी। हाँ, अर्थ अच्छे से फिर से याद कीजिएगा माताजी। ठीक है। हाँ, तो साधारण, हाँ, अच्छा से बताऊंगी। जो साधारण रथ में आए हुए भगवान को, जो श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंगम, उनके भाव को नहीं जानते। ठीक है माताजी, इससे बताऊंगी। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगले प्रश्न, जो 9वें अध्याय तक के नाम याद करने के लिए बताया था, तो वो नाम जिन्होंने याद किए हैं वो लोग हाथ उठाइए। जितने अध्याय हम पढ़ चुके हैं उन अध्यायों के नाम याद करने के लिए बताया था, तो जिन्होंने याद किए हैं वो लोग हाथ उठाइए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 28881। हाँ जी। नाम राजविद्या राजगुह्य योगम। मैं अवजानती मां मूढ़ा पढ़ रही हूँ। पढ़ना नहीं है, बिना देखे बताना है। यदि याद है तो बताइए। बिना देखे अगर आप श्लोक याद करके रखे हैं तो बताइए।
समझ 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। हाँ अगर हाँ आपने याद किया है तो हाँ बताइए, पढ़ के नहीं बताना है। अर्थ अर्थ बता रहे दीदी। बिना देखे। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाबा के एक स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आ- आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। अर्थ ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, भाची नहीं हो, नोदिया फुलिया गांव से बात हाँ कर जी, रही हूँ। बताइए। हाँ, प्रश्न क्या है? जो अध्याय हम पढ़ चुके हैं उसके नाम बताने बोला था। हाँ, मैंने 1 से 9 तक। हाँ जी। हाँ, पहला है अर्जुन विषाद योग, उसके आप बाद याद सांख्य। किए हैं या देख के बता रहे? नहीं, याद करके। हाँ ठीक है। हाँ, पहला है अर्जुन विषाद योग, उसके बाद है सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, और उसके बाद राजविद्या राघवीय योग। ठीक है माता जी। और ओम श्लोक बताऊंगी बहन जी, हाँ अबोधनन्ति। हाँ बताइए। हाँ, श्लोक है अबोधनन्ति मामूढ़ं मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् अवजनन्तो मम भूत महेश्वरम। उसका मीनिंग है मूर्ख लोग अर्जुन या आदम के साधारण मानवीय और मुकुड़े शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं। वो मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को पूरी तरह नहीं जानते। ठीक है माता जी। हाँ, ओम ओम शांति शांति। बहन जी। हाँ जी। हाँ। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ, ओम शांति। ओम टू शांति। रोल नंबर? 24348। हाँ जी। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनु आश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरः। साधारण तन में गुप्त में आया हुआ निराकार शिव को मूढ़मती नहीं पहचान पाते, अवज्ञा करते और कलंक लगाते हैं। ठीक है। ये किताब का चैप्टर अर्थ, हाँ अभी हाँ तो आपने अर्थ ठीक ही बताया, बाकी किताब का अर्थ याद होने से ठीक है। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं देखकर एग्जैक्ट नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं, रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अध्याय का नाम बताइए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास, आत्म संयम, ज्ञान विज्ञान, अक्षर ब्रह्म, राजविद्या राजगुह्य योग। 6वें अध्याय का नाम क्या है? आत्म संयम योग। ठीक है। ओम शांति। शांति। अभी 9वें अध्याय जिन्होंने 14 श्लोक तक पढ़ा है पूरा, अध्याय 9 का 14 श्लोक जिन्होंने पूरे पढ़े हैं और सार के हिसाब से रेडी किया है, वही लोग हाथ उठाइए। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 8114। हाँ जी। हाँ जी दीदी, राजविद्या राजगुह्यम योग है।
1 से 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इस जो पहला श्लोक है उसमें योग रूपी विशेष ज्ञान सहित अत्यंत गुप्त ज्ञान को बताया गया है, जिसे जानकर हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है कि साइंस के ऊपर साइलेंस के पावर की जीत होनी है। 2 नंबर श्लोक में है, कलयुग के अंत में भगवान आते हैं तो हमें राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, रजाई का रहस्य बताते हैं कि कैसे हम इस पढ़ाई को पढ़ करके राजा रानी और 16,000 गोपियों की लिस्ट में आ सकते हैं। ये ज्ञान इतना पवित्र है, इसको हम प्रश्न उत्तर पूर्वक भी जान सकते हैं। सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है, जिसका भाव है ना दुख दो ना दुख लो। तीसरा श्लोक है, उसमें बोला है देवी देवता धर्म की जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो ज्ञान सूर्य को नापा करके मृत्यु लोक में चले जाते हैं। चौथा श्लोक है, उसमें बोला है मुझ निराकारी ज्योति बिंदु शिव की विस्तारित लिंग मूर्ति के द्वारा ही ये सारा जगत विस्तृत हुआ है। मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे में स्थित हैं। ना हम तेषु तेमहि। 7वें अध्याय का 12 नंबर श्लोक। 5वां श्लोक है, इसमें भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका उल्लेख आया हुआ है कि जो ज्ञान बीज से प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है, योग रूपी खुराक से ही प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है। 6वां श्लोक है, उसमें है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, जैसे आकाश में जो बाजू है वो दिखाई नहीं देती, वैसे ही पर लगातार बहती रहती है, वैसे ही सब प्राणियों में मैं स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। और 7वें श्लोक से है जगत की उत्पत्ति का विषय। जगत की उत्पत्ति कैसे निराकारी स्टेज धारण करने वाली लिंग मूर्ति के द्वारा होती है, उसके लिए बताया है कि कल्प के अंत में सब प्राणी मेरे प्राणी मेरी याद में लीन हो जाते हैं और कल्प की आदि में मैं उन्हें फिर से सृष्टि के लिए छोड़ देता हूँ। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक है, इसमें बोला है कि मैं प्राणी समुदाय को बार बार इस सृष्टि पर छोड़ता हूँ। अपनी प्रकृति अर्थात मुकर्रर रथधारी की इंद्रिय को कंट्रोल करके उसमें प्रवेश करके आत्माओं को योग रूपी खुराक देता हूँ। 9वें अध्याय में है संपन्न बने ज्योतिर्लिंग जो शिव स्वरूप को जो कार्य हैं वो नहीं बांधते हैं, क्योंकि मैं उनमें उदासीन और अनासक्त रहकर कार्य करता हूँ। 10वां अध्याय है मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जड़ चेतन जगत को पैदा करती है, इस कारण जो अधोमुखी जगत है वह विपरीत गति से परिवर्तन होता है। और 11वां श्लोक है, मूर्ख लोग मुझ साधारण तन का आधार लेने वाले शिव शंकर की अवज्ञा करते हैं, वो प्राणियों के ईश्वर मेरे श्रेष्ठ भाव को नहीं पहचान पाते। 12वां श्लोक है, उसका अर्थ है शिव बाबा की श्रीमत ना मानने वाले, व्यर्थ की आशाओं, व्यर्थ के ज्ञान, विपरीत मन बुद्धि वाले लोग जो हैं मोहित होने के कारण प्रकृति को धारण करती हैं। 13वां श्लोक है, उसमें लिखा है कि देवताओं के स्वभाव को धारण करने वाली महान आत्माएं आदि देव के अविनाशी लिंग ज्योतिर्लिंग स्वरूप को जानकर अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। 14 नंबर श्लोक है, निरंतर मेरा गुणगान करते हुए जतन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहने वाले सदा योगी विनम्र रहते हुए भी मुझ ज्योतिर्लिंग शिव शंकर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना करते। ठीक है माता जी। यहाँ थोड़ा सा 13वें श्लोक में ये जो है ना देवताओं के स्वभाव आपने बताया। वास्तव में ये जो मुकर्रर तनधारी है ना, दैवी परा प्रकृति, ये तो बाबा के लिए बोला हुआ है ना कि जो राम वाली आत्मा है उनकी आत्मा परे ते परे स्टेज में रहने वाली। तो ये देवताएं मतलब विशेषकर जो मुकर्रर तनधारी है उनके लिए बताया हुआ है, दैवी परा प्रकृति के आश्रित, मतलब उस मुकर्रर तनधारी का जो आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं। ठीक है। अच्छा। और दूसरा यहाँ जो 6वां श्लोक है ना, श्लोक नंबर 6। हाँ जी।
तो इसमें थोड़ा सा शायद आप फ्लो में बोल रहे थे इसलिए छूट गया होगा। यहाँ थोड़ा एक बात ऐसे छूट गई कि जैसे आकाश में वायु स्थित है, हाँ तो जी। उसी तरह से ही सारे प्राणी जो है वो परम ब्रह्म आकाश में स्थित है। यहाँ ये विशेष बात ये स्वर्गीय और नरकीय सारे प्राणी ही उस लिंग मूर्ति परम आकाश में स्थित है। यहाँ ये बात जरूर उल्लेख होनी चाहिए क्योंकि दो बातों की तुलना की हुई है इस श्लोक में। जैसे जड़ आकाश तत्व में वायु स्थित है, ऐसे इस चैतन्य परम ब्रह्म आकाश में स्वर्ग और नरक के सारे प्राणी उस लिंग मूर्ति परम आकाश में स्थित है। ठीक है ना? हाँ ये जी। श्लोक खास उसी उद्देश्य से है। जैसे इसमें हमने पॉइंट भी समझा था कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या, तो हाँ दोनों जी। भी शिव बाबा की ही दुनिया है इस हिसाब से। और बाकी सारा आपने अच्छा बताया एकदम शॉर्ट में। ठीक ठीक है माता जी। ठीक है। ओम आज के शांति। लिए हाँ, ओम शांति माता जी। आज के लिए यहाँ हो गया। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14। इसमें एक ही प्रश्न पूछा था। जो भगवान को मानने वाले हैं उनकी विशेषता या भगवान के भक्तों की विशेषता या निशानी क्या बताई हुई है। तो इसमें 2-3 प्रकार की बातें हैं। एक तो निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हैं। दूसरी विशेषता है यतेंद्रिय वन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहने वाले। और तीसरा बताया है विनम्र रहते हुए ऐसे निर्मांचित सदा योगी जन महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। तो 3 बातें इस श्लोक में आई हुई है। और श्लोक है ये सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो यहाँ तो विशेषकर जब हम बाप का पाठ का परिचय देते हैं तो उस समय ये श्लोक जरूर बता सकते हैं कि बहुतों को ऐसे बुद्धि में रहता है कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति ही हम पूरी तरह स्वाहा हुए हैं, भक्तों में भी ऐसी बहुत भावनाएं रहती है। लेकिन यहाँ जो वास्तविक भगवान को पहचानने वाले हैं तो उनकी ये सारी निशानियां बताई है। तो इस हिसाब से ये श्लोक लागू कर सकते हैं। और अभी दूसरे अध्याय के श्लोक, पहले तो दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5। इसमें ये प्रश्न पूछा था, यहाँ मारने की बात आई है कि युद्ध में मारना है, तो यह इस बेहद के युद्ध में किस प्रकार की मौत की बात है। तो यह क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया हुआ है धर्म में अनिश्चय की मौत, और दूसरा स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मारकर। तो अर्जुन को इस बात का भय है कि एक तो जो गुरु है जो पूजनीय है उनके लिए, अर्जुन के लिए, तो उनको उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा। अर्थात अर्जुन जो ज्ञान के बाण चलाएंगे तो उससे वो धर्म गुरु जो भी महात्माएं हैं तो वो उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मरेंगे, या तो फिर स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मारना। तो यहाँ ये बात पूछी थी कि ये सारे श्लोक पुरुषार्थी जीवन में कब किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। थोड़ा सा दूसरे अध्याय के श्लोक इस प्रकार से है। अगर मुरलियों में कई बातें ऐसी बाबा उल्लेखित बताते हैं मुरलियों में
जो पुरुषार्थी जीवन के प्रसंगों के लिए यहाँ ये बात आई है कि महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांग कर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। तो यहाँ बात है, पुरुषार्थी जीवन में बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं, क्योंकि ये भी महाभारत युद्ध है। तो ऐसे समय में जहाँ श्रीमत पर चलने की बात है, या तो जैसे बेसिक से एडवांस में आते हैं, ऐसे समय में भी जिनको भी रिगार्ड दिया हुआ है तो उनको ज्ञान सुनाने से कईयों को हिचकिचाहट भी होती है। या तो पुरुषार्थी जीवन में भी जिन्हें हम बड़ा मानते हैं, तो उस समय भी श्रीमत की बात को लेकर धर्म युद्ध की बात करते समय ये प्रसंग आता है कि किसी को उनकी जो भी धारणाएं हैं उससे तोड़ना और सूर्यवंशी की धारणाओं में टिकाने में जब ज्ञान बताएंगे, ज्ञान के ऐसे तीखे पॉइंट बताएंगे, तो वो उनकी धारणा की शैली से मर जाएंगे, उस धारणा को उन्हें तोड़ना पड़ेगा। अब जो जिस धारणा में टिके हुए हैं, चाहे गलत फहमी की धारणाएं है क्यों न हो, अब उसमें से उनको जब हटाते हैं तो जरूर उनका विकल्पों का खून बहेगा। यहाँ खून बहना युद्ध में, अर्थात बाबा तो यहाँ मुरलियों के हिसाब से जैसे क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया, विकल्पों का खून, तो व्यर्थ संकल्पों का खून बहेगा। अवस्था कई बार उनकी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इससे अर्जुन को आत्मग्लानि हो जाती है कि उनकी अवस्था को क्यों हिलाया। तो ऐसी स्थिति पुरुषार्थी जीवन में नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है उनकी हो जाती है। तो इस हिसाब से ये श्लोक है कि यहाँ तो अर्जुन को ये लग रहा है कि ऐसे किसी को भी उनकी धारणा से मारने से तो अच्छा है इस लोक में भीख मांगकर खाना। लेकिन इस तरह मांगने के लिए तो मुरलियों में बाबा ने बताया है, मांगने से मरना भला, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मांगना नहीं है। तो ये धर्म युद्ध है, कर्म युद्ध है, और इस युद्ध में, महाभारत युद्ध में जो पुरुषार्थी जीवन संगम युग में मिला हुआ है, तो कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए लेकिन उसमें मांगना नहीं है। तो इस हिसाब से ये श्लोक है, गुरुनि हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अगला श्लोक है 6वां। इस श्लोक में एक ये पूछा था, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है और यहाँ खून कौन सा बह रहा है, तो संकल्पों के खराब खून बताया, और धृतराष्ट्र का अर्थ बताया राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे। और इसमें अर्जुन को जो प्रश्न आया हुआ है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्य फल हम ठीक हम नहीं जानते, जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते, तो संकल्पों के खराब खून वाले वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। तो इस श्लोक में विशेष बात यह है, जो उल्लेख आया है, जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, अर्थात यहाँ है आसक्ति, संबंधियों के प्रति मोह की बात। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता है, अर्थात उनके प्रति जो मोह है उसे हटाना नहीं चाहता है, क्योंकि
ये बताया कि कौरव संप्रदाय की एक खासियत बताई है कि संकल्प उनके खराब गुण वाले, तो ऐसी उनकी स्थिति, स्वभाव, पुरुषार्थ, निशानियां जानते हुए भी अर्जुन आसक्ति या मोह के कारण उन्हें उनके धर्म से मारना नहीं चाहते। और जैसे कि मुरलियों में बाबा ने बताया है, एक शिव बाबा से ही आसक्ति रखनी है, एक शिव बाबा से ही मोह या स्नेह रखना है, और देहधारियों के प्रति मोह रखेंगे तो फिर अवस्था खराब हो जाएगी। और ये श्लोक है, न चेत द्विद्वन्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम सेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। तो ये श्लोक विशेषकर जब मोह आता है तो ऐसे ढेर प्रश्नों के अंबार सामने खड़े होते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दुख देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनकी अवस्था को हिलाना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें मन में आती है। आगे भविष्य में क्या होगा, ये सब प्रश्न निर्माण होते हैं। तो वही प्रश्न सारे इस श्लोक में बताए हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमें नहीं समझ में आता है। तो यही अर्जुन भी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, क्या होगा पता नहीं है। तो ये बातें तभी आती है मन में जब कहीं ना कहीं आसक्ति लगी हुई है। आगे है 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7। इस संबंधित ये पूछा था, श्रीमत लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और श्रीमत के बारे में मुरलियों में बाबा ने क्या बताया हुआ है। पहली बात तो श्रीमत लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पहला ही वाक्य 7वें श्लोक का है, नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलयुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला। अर्थात जब कलयुग अंत में सबकी बुद्धि पूरी तरह से नीचे गिर जाती है पाप करते करते, तो दीनता आ जाती है, दीनता का दोष अर्थात स्वभाव कमजोर हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, स्वभाव विकृत हो जाता है, विपरीत कृति वाला हो जाता है। तो इसीलिए ही सद्धर्म और कर्म के प्रति धर्मानुकूल कैसा कर्म होना चाहिए वो समझ नहीं होती है, तो इसीलिए ही श्रीमत लेना जरूरी है। मुरलियों में इसके लिए जैसे कि बाबा बताते हैं, कदम कदम पर श्रीमत लेनी चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए शिव बाबा से कि हमें क्या करना है। तो यहाँ यही बात अर्जुन ने बताई है कि दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख में आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। जिसके लिए मुरलियों में भी ये बात आती है कि हमें पूरी तरह से झुक करके शिव बाबा के आगे बुद्धि को पूरा सरेंडर करके श्रीमत लेनी चाहिए। तो यहाँ जो उल्लेख आया है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, तो इस तरह से बुद्धि को पूरा अंडर करके जो श्रीमत मिलता है उस अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि तो तामसी है और मनमना भव बनना है। तो पूरी तरह से जो शिव बाबा का संकल्प वही हमारा संकल्प हो, उसी अनुसार हमारे संकल्प चले, तो इसीलिए ही श्रीमत कदम कदम पर लेना है। और ये श्लोक है 7वां, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और अभी 8वां श्लोक है। 8वें श्लोक में ये पूछा था कि अर्जुन को कहाँ कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, और दूसरी बात ये पूछा था कि दुख दूर करने का उपाय
अर्जुन को कौन सा नजर आ रहा है? यहाँ श्लोक में जो बात आई है, जो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवाय जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। तो कलयुग के अंत में जहाँ महाभारत युद्ध का समय शुरू होता है, तो उस समय के दुखों का वर्णन इस श्लोक में है। आज की दुनिया वालों को इस बात को बता सकते हैं कि अर्जुन स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। आज की दुनिया में चाहे कितने भी सुख हो भौतिक, लेकिन फिर भी वो सुख जो है वो दुखों को दूर नहीं कर सकते। जो यहाँ बताया इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोकों को दूर करे, कौन सा? तो यहाँ जो बताया कि चाहे ऐसा राज्य मिले, शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य मिले, देवों का स्वामित्व मिले, तो इस भौतिक दुनिया की कितनी भी बड़ी राजाई क्यों न हो, उसके बावजूद भी इंद्रियों के जो दुख है या जो परिस्थितियों के दुख है, शोक है, उसे दूर नहीं कर सकता है कोई भी। और दुखों का वर्णन यहाँ बताया कि इंद्रियों को सुखाने वाले, अर्थात मनुष्य जब अति का दुखी हो जाता है तो शरीर पर भी उसका असर दिखता है, कमजोरी आ जाती है। तो यहाँ बताया जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। तो भगवान के सिवाय, आप सर्वशक्तिवान के सिवाय यहाँ कोई राज्य, कोई भी संपत्ति, कोई स्वामित्व दुख दूर नहीं कर सकता, ना उसमें कोई कल्याण अर्जुन को दिख रहा है, सिवाय सर्वशक्तिवान के, अर्थात एक भगवान ही है जो दुखों को दूर करते हैं। तो ये श्लोक है, नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्न रिद्धम राज्यम सुरानापि चाधिपत्यम। इस तरह से ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, और अगले हफ्ता से भी श्लोक टेस्ट में इसी तरह से रहेगा। अध्याय के नाम जो है आज जैसे सीक्वेंसली बताए, लेकिन बताते समय पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, इस तरह से बताने से आपको अच्छा है, ताकि बहुत से भक्त है दुनिया में जो सारे अध्यायों को बहुत गहराई से स्टडी करते हैं, तो हमें उनको जवाब देना है। तो ये सारी गीता की गहराई अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो इसीलिए अध्यायों के नाम और उस पे किस विषय पर चर्चा की हुई है, ये हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। और बाकी इसी तरह 9वें अध्याय का सार भी लास्ट के 10 मिनट में, जब तक दूसरे अध्याय के टोटल 72 श्लोक है, तो जब तक दूसरे अध्याय के लगभग 40 श्लोक तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक 9वें अध्याय का सार ही उतने क्लास में चलता रहेगा। और